नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। में हूं आपके साथ अंजू भाटी। बदमाश चोरों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। क्या आपने कभी किसी परिवार के संलिप्त होने की खबर सुनी है? नहीं सुनी तो अब सुन लीजिए। जो गाड़ियों पर अपना हाथ साफ किया करता है। आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी चोरी के एक बहुत बड़े नेक्सस का पर्दाफाश किया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गुरुग्राम में एक ऐसा परिवार रह रहा था जो कार चोरी करने की वारदातों में संलिप्त था। कार चोरी भी ऐसी होती थी कि बल्कि नॉर्थ ईस्ट से कार की डिमांड आती थी जिसे ये लोग चोरी करते थे। चोरी में पति पत्नी ही नहीं बल्कि महिला का भाई भी शामिल था। यह लोग सॉफ्टवेयर के जरिए गाड़ियों को चंद सेकंड में ही अनलॉक कर देते थे और किसी भी चाबी के जरिए कार को स्टार्ट कर आसानी से ले जाते थे। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये दोनों आरोपी कोई मासूम नहीं है। इन मासूम दिखने वाले चेहरों के पीछे कई चोरी की वारदात छुपी है। यह दोनों आरोपी जीजा साले हैं और जो ऑनलाइन डिमांड कर चोरी करने के लिए गुरुग्राम की सड़कों पर घूमते थे। कार चोरी करने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ था जिसके जरिए यह कार को अनलॉक करने के साथ ही उसकी डुप्लीकेट चाबी बना लेते थे। इसके साथ ही कार का इंजन और चेसिस नंबर भी यह लोग बदल देते थे। आरोपियों को 4 नवंबर को गिरफ्तार कर अदालत से रिमांड पर लिया गया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने गुरुग्राम, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में करीब 71 वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस बारे में अन्य राज्यों की पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने एक वाहन चोर गिरोह को, जो इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसके 3 मेंबर, एक नीरज शर्मा 43 वर्ष, ललिता शर्मा जो नीरज की पत्नी थी वो 35 वर्ष, व नैनी गोपाल विश्वास जो रिश्ते में नीरज का साला लगता था। इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है और इनकी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में इनसे जो एक थार गाड़ी हमारी सिविल लाइन के एरिया से इन्होंने चोरी की थी वो हमने रिकवर की है। और पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि इन्होंने एक गाड़ी और यहाँ से चोरी कर रखी है और एक जो गाड़ी इन्होंने प्रयोग की थी इस वारदात में वो गाड़ी हमने इनसे रिकवर की है। और ये भी बात सामने आई है कि इन्होंने लगभग 71 मुकदमे इन्होंने माने हैं जिनमें इनकी संलिप्तता वाहन चोरी में रही है। और यहाँ से ये गाड़ियाँ चोरी करके और नॉर्थ ईस्ट में डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते थे। इस तरह की चीज़ें इनसे पता चली हैं और ये गाड़ी भी इनको फर्जी नंबर प्लेट लगा के इस पे फर्जी दस्तावेज बना के और नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई करनी थी, लेकिन उससे पहले हमने इनको काबू करके गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो ये गाड़ी भी नॉर्थ ईस्ट में बिक जाती। तो इस तरह का इनका पूरा ये एक इस तरह का गिरोह काम कर रहा था जिसको हमने पकड़ के इसको तोड़ने की कोशिश की है। और इसमें जो बाकी इनके साथी हैं उनके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनको हमने गिरफ्तार करके 4 तारीख को इनको गिरफ्तार किया था और अब इनको हमने पुलिस रिमांड पे लिया था। पुलिस रिमांड के बाद आज इनको वापस हम अदालत में पेश करके और इनको जुडिशियल भेज रहे हैं। बाकी जो दूसरे मुकदमे हैं उसके बाद प्रोडक्शन वारंट पे लाके उनमें इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी? किस तरह से चोरी करते थे? लूटपाट थी या घरों के बाहर से चोरी करते थे या किसी पार्किंग से चोरी करते थे? नहीं, ये जो है ना, ये पहले वहाँ से डिमांड आती थी नॉर्थ ईस्ट से कि हमें इस गाड़ी की, जैसे अब ये गाड़ी है, ये थार गाड़ी थी तो थार गाड़ी की इनके पास डिमांड आई तो यहाँ एक शोरूम के बाहर से इन्होंने इस गाड़ी को टारगेट करके जहाँ वो खड़ी थी वहाँ से चोरी की। ये चोरी करते थे, लूटपाट नहीं करते थे, चोरी करके टेक्निकल उससे उसका अनलॉक करके और उसकी चोरी करके और फिर आगे ये सप्लाई करते थे फर्जी दस्तावेज और फर्जी नंबर प्लेट के साथ। फिर नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का जो आगे सिस्टम है वो ये है कि भी वहाँ पे अलग से ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर बना के वहीं गाड़ियों को चला लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर जगह है, उसके बारे में यहाँ सूचनाएं नहीं आ पाती क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा हमारा यहाँ के लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा नहीं है। तो और वो नंबर प्लेट भी क्योंकि वहाँ की लगा लेते थे तो पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इनका ये नेटवर्क काम करता था जिसको हमने इसको गिरफ्तार करके और इसमें आगे की कार्रवाई की है। और भी जहाँ से इन्होंने दिल्ली से और दूसरी जगह से 2 गाड़ियाँ चोरी कर रखी हैं हमने उनको भी सबको सूचना दे दी है और उसके आगे वो पुलिस भी हमारे संपर्क में है, वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
ये इंजन नंबर और चेसी नंबर दोनों क्या फिर से रिपंच करा के ये करते थे या फिर वही छोड़ देते थे? नहीं नहीं, अभी तक देखिए, जो इस गाड़ी थार की बात है तो थार में इस तरह का इंजन नंबर चेसिस नंबर अभी तक चेंज नहीं कर पाए थे ये, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने उन नंबरों के साथ जरूर बना लिए थे और फर्जी नंबर प्लेट भी बना ली थी। तो इस तरह की चीजें ये करते थे, काम ये सारे करते थे जिससे वो गाड़ी छिपाई जा सके। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज आई है हमारी थार गाड़ी की, उसमें ये चीज सामने आई। सर आजकल गाड़ियां इमोबिलाइजर फिटेड आती है, उन गाड़ियों को बिना चाबी के स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट था कि उसको मिनटों में ही ये क्रैक करके उसको अनलॉक करके और गाड़ी को चला ले जाते थे? ये इस तरह का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसकी मदद से ये गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और उसमें फिर गाड़ी कोई भी चाबी ये बना लेते हैं उससे और उसको इजीली चला के और ले जा सकते हैं। इस तरह का सिस्टम इनका है। कितने दिनों में चलाई है सर ये गाड़ियां इतनी? ये तो कई साल के दौरान की बात है, लेकिन अब भी ये कई मुकदमों में वांटेड है। पहले गिरफ्तार हो चुके हैं सर इन हाँ, मामलों में? पहले भी गिरफ्तार हुआ है नीरज शर्मा, लेकिन अब भी बहुत सारे मुकदमों में ये वांटेड। गुड़गांव में कितने केसेस हैं इन पे? अभी जैसा कि मैंने बताया 2 केसेस में इनकी संलिप्तता इसमें इन दोनों में आई है। बाकी आगे की पूछताछ अभी इनसे की जा रही है और भी इसमें जो संलिप्तता आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की कहाँ के जाएगी। रहने वाले हैं मूल रूप से? ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और एक उत्तराखंड का रहने वाला है। कितने गिरोह के और सदस्य इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे? अभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे काम किया जा रहा है और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर इनमें जो शख्स सॉफ्टवेयर क्रैक करता था इंजीनियर था या फिर ऐसे ही? नहीं, इंजीनियर नहीं था, लेकिन ये मतलब इस तरह की वो हासिल कर लेते हैं, तकनीकी जानकारी हासिल कर लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर को यूज करके और उसमें खोल के और चाबियां बना लेते हैं। वो डिवाइस मिल पाया है क्या जिससे ये लोग करते वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस डिवाइस को भी जरूर हम कब्जे में लेंगे। सर नॉर्थ ईस्ट मुकदमे हरियाणा में है या बाहर के राज्यों में? नहीं, ये कई राज्यों के मुकदमे हैं। सर नॉर्थ ईस्ट से भी किसी गिरोह को गिरफ्तार किया है जो चोरी की गाड़ी खरीदी? अभी तो इनको हमने ही गिरफ्तार करके कोर्ट में 3 दिन के रिमांड पे लिया था। इतनी जल्दी नॉर्थ ईस्ट जा पाना संभव नहीं है, लेकिन आगे हम वहाँ भी जाएंगे और उसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनका रोल क्या था इस गैंग में? गाड़ियों को उठाना या गाड़ी फिर- को चोरी करने वाले लोग हैं ये दोनों जो लोग थे, दोनों जो ये मेल हैं, ये दोनों गाड़ी चोरी करने वाले थे और वो लेडी इनका साथ देती थी, वो उस दिन साथ मिली है वो, ताकि लेडी को साथ इसलिए बिठा के ये रखते थे ताकि पुलिस को या और किसी को ये शक ना हो कि ये चोर हैं, तो वो जानते हुए इनका साथ देती थी, इसलिए वो गिरफ्तार। फिलहाल आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों का पता लगा रही है। इसके साथ ही एक टीम को नॉर्थ ईस्ट भेजा जा रहा है जिससे इन वारदातों में संलिप्त अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।